जय श्री राम भक्तों, जय हो हनुमान जी की, जय हो नीम करोली बाबा जी की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति वाणी में। दोस्तों, आज बात करते हैं कि गृहस्थ जीवन में साधना, नीम करोली बाबा का संदेश के बारे में। दोस्तों, अक्सर यह माना जाता है कि आध्यात्मिक उन्नति केवल संन्यास या एकांतवास में ही संभव है, लेकिन नीम करोली बाबा ने इस धारणा को तोड़ते हुए यह सिद्ध किया कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी साधना संभव है। उन्होंने कभी अपने भक्तों को संसार त्यागने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्हें सिखाया कि संसार में रहते हुए भी ईश्वर से जुड़ा जा सकता है। बाबा का संदेश स्पष्ट था, आध्यात्मिकता केवल तपस्वियों और योगियों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। जो व्यक्ति परिवार, नौकरी और समाज में रहते हुए भी ईश्वर को स्मरण करता है, सेवा करता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा साधक है। दोस्तों, बाबा ने गृहस्थों को यह सिखाया कि वे अपने दैनिक जीवन में ही साधना कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष नियम या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कुछ सरल मार्ग बताए। राम नाम का जाप। बाबा हमेशा कहते थे, राम नाम जपने से सब कुछ संभव है। इसका अर्थ यह था कि अगर व्यक्ति अपने कामों के साथ साथ ईश्वर का नाम भी स्मरण करता रहे तो वह आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। दूसरा है निष्काम कर्म। गीता के सिद्धांतों के अनुरूप बाबा ने गृहस्थों को यह सिखाया कि बिना किसी फल की आशा के अपना कर्तव्य निभाना ही सच्ची साधना है। उन्होंने कहा, जो प्रेम और सेवा के साथ अपने कर्तव्यों को निभाता है वही सच्चा योगी है। तीसरा है दोस्तों, परिवार में प्रेम और करुणा। बाबा ने सिखाया कि आध्यात्मिकता केवल मंदिरों या गुफाओं में नहीं, बल्कि परिवार और समाज में प्रेम पूर्वक जीने में भी है। जो अपने माता पिता, जीवन साथी और बच्चों से प्रेम करता है वही ईश्वर के करीब होता है। दोस्तों, फिर है सेवा भाव। गृहस्थ जीवन में साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू सेवा है। बाबा ने हमेशा अपने भक्तों को दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर व्यक्ति अपने परिवार, समाज और ज़रूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा करता है तो वह स्वतः ही आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है। क्या गृहस्थ जीवन में भी आत्म साक्षात्कार संभव है? आइए जानते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि आत्म साक्षात्कार केवल उन लोगों को प्राप्त हो सकता है जो संसार का त्याग कर देते हैं, लेकिन बाबा ने इसका खंडन किया और कहा कि गृहस्थ भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है यदि वह सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करे और सेवा भाव रखे। गृहस्थों के बीच रहते हुए भी कई भक्तों ने बाबा की कृपा से गहरे आध्यात्मिक अनुभव किए। कई गृहस्थ भक्तों ने अनुभव किया कि बाबा की उपस्थिति मात्र से उनके मन में शांति और दिव्यता का संचार हो जाता था। बाबा ने अपने भक्तों को यह अनुभव कराया कि ईश्वर केवल जंगलों या हिमालयों में नहीं, बल्कि प्रत्येक हृदय में बसते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं गृहस्थ जीवन में साधना के लिए बाबा के सरल सूत्र। हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करो। जो भी काम करो उसे भगवान का कार्य मानकर करो, चाहे वह नौकरी हो, परिवार की सेवा हो, सब कुछ प्रेम और समर्पण से करो। दूसरा है धन और भौतिक सुखों में न उलझो। बाबा ने कहा कि धन जरूरी है, लेकिन धन को ही जीवन का लक्ष्य मत बनाओ, उसे साधन समझो, साध्य नहीं। तीसरा है सुबह और रात में भगवान का स्मरण करो। चाहे कितने भी व्यस्त हो जीवन में, सुबह और रात को कुछ मिनटों के लिए भगवान का स्मरण अवश्य करो। इससे मन को शांति मिलती है। चौथा है दोस्तों, सेवा और दान को अपनाओ। गृहस्थ को अपनी आय का कुछ भाग सेवा कार्यों में लगाना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पांचवा है क्रोध और अहंकार से बचो। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी बाधा क्रोध और अहंकार होते हैं। बाबा ने कहा कि इन्हें त्याग कर प्रेम और विनम्रता का मार्ग अपनाना चाहिए। दोस्तों, गृहस्थ जीवन में ही साधना संभव है। नीम करोली बाबा ने सिखाया कि आध्यात्मिकता के लिए संन्यास आवश्यक नहीं। यह गृहस्थ भी उतना ही उच्च साधक हो सकता है जितना कोई सन्यासी, यदि वह प्रेम, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चले। गृहस्थ जीवन में रहकर भी ईश्वर को पाया जा सकता है यदि हम अपने जीवन को प्रेम, सेवा और भक्ति से भर दें। यही बाबा का संदेश था। तो दोस्तों, आपने देखा कि बाबा के क्या संदेश हैं। गृहस्थ जीवन में भी साधना की जा सकती है, उसके लिए बाबा ने ये सारे संदेश दिए थे। दोस्तों, नीम करोली बाबा हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो नीम करोली बाबा जी की।